सोचें, एक अल्लाह वाले नबी जिनके पास न लश्कर था, न ताकत, न दुनियावी सहारा, मगर ईमान ऐसा कि बादशाहों के तख्त हिल जाएं। और फिर एक ऐसा लम्हा आया जब वो एक जालिम बादशाह की सरजमीन में दाखिल हुए, जहां एक शहजादी की तकदीर भी उनके मकदर से जुड़ने वाली थी। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये ईमान, गीरत, तौकुल और अल्लाह की मदद का जिंदा मौजिज़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। आप हर इस जगह से हिजरत कर जाते जहां शर्क और जुल्म हद से बढ़ जाता। एक वक्त ऐसा आया कि आप अपनी अहलिया हजरत सारा रजी अल्लाह इन्हा के साथ सफर करते हुए मिस्र की सरजमीन के करीब पहुंचे। इस जमाने में मिस्र पर एक जालिम और बदकिरदार बादशाह हुकूमत करता था, जो खूबसूरत औरतों को जबरदस्ती अपने महल में ले जाता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब इस इलाके के हालात का इल्म हुआ तो आपने हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि अगर ये लोग तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कहना कि मैं तुम्हारा भाई हूं, क्योंकि हम दोनों ईमान के रिश्ते में बहन भाई हैं। आप अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि वो जालिम बादशाह आपको कत्ल न कर दे, क्योंकि वो शादीशुदा औरत के शौहर को रास्ते से हटा देता था। जब हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा मिस्र में दाखिल हुए तो उनकी गैर मामूली पाकीज़गी और वक़ार ने लोगों को मुतवज्जा कर लिया। खबर दरबार तक पहुंची कि एक नहायत हुसैन और बावकार खातून शहर में आई हैं। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि उन्हें महल में पेश किया जाए। हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा को जबरदस्ती दरबार में लाया गया, मगर उनका दिल सिर्फ अल्लाह पर यकीन से भरा हुआ था। जब वो जालिम बादशाह हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ बुरे इरादे से बढ़ा तो हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा ने वजू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह से गड़गड़ा कर दुआ की, आए अल्लाह, अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान रखती हूँ और अपने शौहर के सिवा हर एक से अपनी इस्मत की हिफाजत की है, तो इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत न होने देना। अल्लाह की शान देखें, जैसे ही बादशाह ने हाथ बढ़ाया वो अचानक सख्ती से पकड़ लिया गया। इसका जिस्म अकड़ गया, सांस रखने लगी। वो घबरा कर चिल्लाया, इस औरत ने मुझ पर जादू कर दिया, उससे कहो मेरे लिए दुआ करे, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सारा रजी अल्लाह इन्हा ने अल्लाह से दुआ की तो वो ठीक हो गया, मगर बदबख्त ने दोबारा कोशिश की। दूसरी बार पहले से ज्यादा सख्त अजाब में मुब्तला हुआ। तीसरी बार तो वो करीब था कि हिलाक हो जाता। अब उसे यकीन हो गया कि ये आम औरत नहीं बल्कि अल्लाह की महफूज बंदी है। वो डर गया, कांपने लगा और कहने लगा, तुमने मेरे पास किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी फरिश्ते को भेजा है। फिर उसने हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा को इज्जत व एहतराम के साथ रुखसत किया और एक खादमा बतौर तोहफा दी। यही खादमा आगे चलकर तारीख इस्लाम में एक अजीम मकाम पाने वाली थी। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा। हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा जब वापस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो आप अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल थे। आप अलैहिस्सलाम ने इशारे से पूछा, किया हुआ? हजरत सारा रजी अल्लाह इन्हा ने बताया, अल्लाह ने काफिर के शर से बचा लिया और एक खादमा भी अता फरमाई है। ये वाकया सिर्फ एक औरत की हिफाजत का नहीं, ये इस बात का ऐलान था कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। एक कमजोर नजर आने वाली खातून और एक ताकतवर बादशाह, मगर फैसला किसके हक में हुआ? सिर्फ ईमान की ताकत की वजह से। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा घबरा जाते, अल्लाह से दुआ न करते, तो क्या होता? क्या हमारा ईमान भी मुश्किल वक्त में ऐसा मजबूत रहता है? अगर आप चाहते हैं कि हम इस ईमान अफरोज दास्तान का अगला हिस्सा सुनाएं, जहां हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी का नया बाब शुरू होता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें पार्ट 2 और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाला वाकया तारीख़ इंसानियत के सबसे बड़े माजिज़ों में से एक की बुनियाद है।